नमस्कार साथियों, अलारिया एकेडमी पर आपका स्वागत है। हमारी सीडीपी सीरीज़ चल रही है। ये हमारी सीरीज़ 11 है। ये सब जो क्वेश्चन हैं आज के, ये सब विगत वर्षों में पूछे गए हैं। आपके यूपी टेट, सी टेट, केवीएस और सुपर टेट सभी परीक्षाओं में ये महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो आइए चलते हैं, करते हैं आज की क्लास शुरू। आज की क्लास में हम देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह डैश प्रभावित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत, कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, गार्डनर के बहुबुद्धि विकास सिद्धांत से, या वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से। तो इसका हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो थर्ड वाला हो जाएगा। ये जो अधिक शैलियों को संतुष्ट करने के लिए जो विविध तरीके बताते हैं, ये गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्धि लब्धांश। ये हमारा क्वेश्चन कहाँ चला गया? 30 पे आ गए हम। 28 क्वेश्चन चल रहा है हमारा। ये हमारा हो गया था। 28 क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। हाँ, ये बुद्धि लब्धांश सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। ऑप्शन है हमारे माध्यम, सेकंड है कम से कम, पूर्ण या उच्च। बुद्धि लब्धांश के बारे में पूछा है इसमें, तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? बुद्धि लब्धांश सामान्यतः उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं, तो हमारा ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, यानी कि इसमें निगेटिव जो है निगेटिव जो हमारा आंसर है इसमें वो पूछा गया है, सिवाय कि क्या नहीं हो सकता। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। ऑप्शन है हमारा सेकंड, बुद्धि प्रक्रमण सक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। और थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ से शुरू हो रहा है, विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। और फोर्थ है हमारा, विविध तरीकों से सीखने का आकलन प्रस्तुत किया जा सकता है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है बताइएगा। तो ये जो बहुबुद्धि सिद्धांत से निहितार्थ देता है सिवाय संवेगात्मक नहीं आता है, उसमें संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। आपने देखा होगा छोटा बच्चा बहुत इमोशनल होता है, संवेग उसका ज़्यादा होता है, तो बहुबुद्धि सिद्धांत से ये जुड़ा हुआ नहीं है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है। उसकी मानसिक आयु डैश वर्ष होगी। 15 वर्ष, 12 वर्ष, 8 वर्ष या 14 वर्ष। जैसे कि IQ का सूत्र दिया है। IQ का हमारा सूत्र क्या होगा? IQ बराबर, यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणा 100 होता है, यानी IQ = MA/CA
इंटू 100, तो क्या हो जाएगा, इसमें IQ है 75 बराबर मानसिक आयु, यानी इसमें होगा हमारा 75 को इधर ले आएंगे हम, तो 75 गुणा 16 हो जाएगा, और 100 को ले आएंगे हम नीचे, इसे 25 से काट देंगे, 25 या 75, 25 चौका 100, 4 चौक 16, और इसका आंसर हमारा हो जाएगा 12 आ जाएगा इसका। ठीक है, तो आंसर हमारा 12 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31 पे थे ना हम, हाँ ये होगा। डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। स्टर्नबर्ग ने दिया है त्रितंत्र सिद्धांत, तो हमारे इसके ऑप्शन होंगे संदर्भगत, अवयवभूत, सामाजिक या अनुभाविक। तो स्टर्नबर्ग ने जो त्रितंत्र सिद्धांत दिया है बुद्धि का, इसमें हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें सामाजिक ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को, अतिरिक्त पूछा है ना, अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग ने त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया है। संदर्भगत को भी किया है, अवयवभूत को भी किया है, और अनुभाविक को भी किया है, सामाजिक को नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एच गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। किस पर बल देता है एच गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत? शिक्षकों के अनुबंधित कौशलों, सामान्य बुद्धि, विद्यालय में आवश्यक सामान योग्यताओं, या फिर प्रत्येक व्यक्ति विलक्षण योग्यताओं को। तो हमारा ये जो इसमें सही आंसर होगा प्रत्येक व्यक्ति विलक्षण योग्यताओं को, क्योंकि सबका IQ अलग होता है, तो इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति का विलक्षण हो गए, वो भिन्न भिन्न आकार की बुद्धि हो गई। नेक्स्ट चलते हैं हम, क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक को योग्य बनाती है। किसके योग्य बनाती है? मानव बुद्धि और विकास की समझ। ऑप्शन है हमारा, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेग पर नियंत्रण बनाए रखने में, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, या फिर शिक्षार्थियों को यह बताने की अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन इसमें विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता को बताते हैं, जो हमारी मानव बुद्धि और विकास की समझ। शिक्षक जब बालक की बुद्धि और विविध शिक्षार्थियों के अलग अलग IQ होता है, उन्हें ही नहीं समझेगा तो फिर पढ़ाएगा कैसे, या किसी के IQ का कैसे पता लगाता है। तो एक शिक्षक को ये गुण आने चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है। निगेटिव पूछा है इसमें, यह शोधार्थित नहीं है। विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती है, या प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित करते हैं, या इसका कोई अनुभवनात्मक आधार नहीं है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशेषता प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि अलग अलग करते हैं। तो ये हमारा इसका निगेटिव ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम, 35 क्वेश्चन हमारा, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता है क्योंकि
विशिष्ट परीक्षणों के अनुभव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। यह सभी बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के शुद्ध अनुभवनात्मक अध्ययन पर आधारित है, या फिर यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। तो ऑप्शन हमारा इसमें फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में विभिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। एक हम अनुमान ही लगा सकते हैं, विभिन्न परीक्षण एक मापन जो है वो संभव नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा स्टनबर्ग का बुद्धि त्रितंत्र सिद्धांत का एक रूप है। स्टनबर्ग का बुद्धि सिद्धांत का जो त्रितंत्र है, कहाँ है, हम 36 चल रहा था ना, 35 था। हाँ, देखते हैं हम अपने क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा स्टनबर्ग का बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत का एक रूप है। व्यवहारिक बुद्धि, प्रायोगिक बुद्धि, संसाधन पूर्ण बुद्धि या गणितीय पूर्ण बुद्धि। तो हमारा जो आंसर होगा इसका व्यवहारिक बुद्धि जो है स्टनबर्ग की बुद्धि का त्रितंत्र सिद्धांत में बताया है, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं हम। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। तो सरल क्वेश्चन है, सभी को पता होगा। डेविड वेस्लर ने, अल्फ्रेड बिने ने, चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन ने या फिर रॉबर्ट स्टनबर्ग ने। तो हमारे अल्फ्रेड बिने ने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण मापन किया था, तो हमारा आंसर सेकंड सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट चलते हैं हम। जब बच्चा एक अवधारणा को सीखते हैं और उसका प्रयोग करते हैं, तो अभ्यास उनके द्वारा की जाने वाली त्रुटियों को कम करने में मदद करता है। यह विचार है थॉर्नडाइक का, जीन पियाजे का, वॉटसन का या लेव वाइगोस्की का। तो अभ्यास का नियम किसने बताया, 3 नियम बताए हमारे थॉर्नडाइक ने। कौन कौन से नियम हैं थॉर्नडाइक का। अभ्यास का नियम है, निरंतरता का है और प्रयास एवं भूल का नियम है। यानी 3 नियम बताए हैं थॉर्नडाइक ने, प्रयत्न व भूल का नियम। तो ये 3 नियम थॉर्नडाइक के हो गए हमारे, तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित कौन सा है। याद करना, गति करना, विचार करना या सहानुभूति देना। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ सही हो जाएगा, सहानुभूति देना, क्योंकि वो संवेग में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें से कौन सा त्रितंत्र सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। कहाँ गया हमारा क्वेश्चन, देखते हैं अभी। 40 पे थे हम, 40 क्वेश्चन 39 सहानुभूति हो गया था। 40 देखते हैं। 40 क्वेश्चन हमारा, इसमें से कौन सा त्रितंत्र सिद्धांत में व्यवहारिक अभिप्राय नहीं है। ऑप्शन है हमारे पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं, या फिर पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। तो राइट आंसर हमारा इसका हो जाएगा सेकंड, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। इसका त्रितंत्र सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षाध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए
देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। तो राघव की कौन सी बुद्धि उच्च स्तरीय थी? शारीरिक गति, बोधक, संगीत में, भाषाई या स्थानिक। तो वो मतलब जो संगीत बजा रहा है तो उसका संगीत से ही जुड़ाव होगा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, संगीत में। नेक्स्ट चलते हैं हम आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? कहाँ गया हमारा क्वेश्चन? ये रहा। चलते हैं, देखते हैं आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। ऑप्शन है अनुकूल चिंतन, स्मृति आधारित चिंतन, अपसारी चिंतन या अभिसारी चिंतन। तो आउट ऑफ द बॉक्स हमारा है अनुकूल चिंतन से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुद्धि है। बुद्धि क्या है? सामर्थ्य का एक समुच्चय। बुद्धि है सामर्थ्य का एक समुच्चय, एक अकेला और जातीय विचार, दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता या फिर एक विशिष्ट योग्यता। तो बुद्धि हमारी दूसरों के अनुकरण करने की योग्यता है, क्योंकि एक से ही मतलब देख के दूसरा बच्चा सीखता है तो वो अनुकरण करता है। नेक्स्ट चलते हैं, हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत सुझाता है कि बुद्धि को केवल बुद्धिलब्धि IQ परीक्षा से ही निर्धारित किया जा सकता है। शिक्षकों को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धियों को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें, या क्षमता भाग्य है और एक अवधि के भीतर नहीं बदलती, या हर बच्चे को प्रत्येक विषय 8 विभिन्न तरीकों से पढ़ाया जाना चाहिए ताकि सभी बुद्धियाँ विकसित हों। तो हमारा इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत में जो बताया है, शिक्षकों को चाहिए कि विषय वस्तु को वैकल्पिक विधियों से पढ़ाने के लिए बहुबुद्धि को एक रूपरेखा की तरह ग्रहण करें। इसके तो नाम से ही जैसे पता चल रहा है बहुबुद्धि, तो तरह तरह के इसमें टूल्स विषय वस्तु चाहिए, लर्निंग मटेरियल चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम, ठीक है, आज के हमारे क्वेश्चन यही थे। नेक्स्ट क्लास के लिए आप जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्हें क्लास अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।